अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। किसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। वो जंगल के छोटे जानवरों को बिला वजह ही परेशान करता था और इनका शिकार भी कर लेता था। जंगल में इस भेड़िए का बहुत रौब था, क्योंकि बच्चों भेड़िया बहुत ताकतवर था। भेड़िए का शिकार अक्सर छोटे जानवर और कमजोर जानवर बनते थे, क्योंकि ये एक ताकतवर जानवर था। जंगल के सब जानवर भेड़िए से बहुत तंग थे। एक दिन भेड़िया नदी पर पानी पीने गया, तो बच्चों एक भेड़ का बच्चा भी नदी की निचली तरफ खड़ा होकर पानी पी रहा था। भेड़ का ये बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया था और इस वजह से बिल्कुल अकेला था। भेड़िए ने इसे पानी पीते हुए देखा, तो इसका दिल चाहा कि क्यों ना भेड़िए के बच्चे को आसानी से शिकार कर लिया जाए। इसलिए वो ये मौका हाथ से न जाने देना चाहता था। भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब आ गया। भेड़ के बच्चे ने जब भेड़िए को अपने करीब देखा, तो बच्चों वो बहुत खौफजदा हो गया। भेड़िए ने पहले तो भेड़ के बच्चे को गुस्से से घूरा, फिर उसे बुरा भला कहने लगा। भेड़ का बच्चा समझ नहीं पाया कि आखिर इससे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से भेड़िया इसे डांट रहा है। वो सर झुकाकर भेड़िए की डांट सुनता रहा। आखिर उसने डरते डरते भेड़िए से कहा कि तुम मुझे बिला वजह क्यों डांट रहे हो। भेड़िया कहने लगा, मैं यहाँ पानी पी रहा हूँ और तुम पानी को गंदा कर रहे हो। ये सुनकर भेड़ के बच्चे ने हैरत से कहा, मैं तो नदी की निचली साइड से पानी पी रहा हूँ। पानी आपकी तरफ से बहकर मेरी तरफ आ रहा है। मैं किस तरह से गंदा कर सकता हूँ। भेड़िया ये सुनकर शर्मिंदा सा हो गया। अब वो मजीद गुस्से में भेड़िए के बच्चे से मुखातिब हुआ, तुम अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होने की बजाय मुझसे बहस कर रहे हो। तुम इतनी गुस्ताखी और बदतमीजी कैसे कर सकते हो। ना तो तुम्हें बड़ों से बात करना आता है और ना ही बड़ों से बात करने का सलीका है। मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत आजिज आ गया हूँ। बेचारा भेड़ का बच्चा चुपचाप भेड़िए की बात सुन रहा था। भेड़िए ने बात जारी रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस हरकत को कभी माफ नहीं करूंगा। ये तुमने पिछले साल भी मुझे एक दफा गाली दी थी। भेड़ के बच्चे ने जवाब दिया, जनाब, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो आपको पिछले साल गाली दे ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो पिछले साल पैदा ही नहीं हुआ था। मेरी उम्र तो सिर्फ 7 माह है। ये सुनकर भेड़िए को और गुस्सा आ गया। इसे भेड़ के बच्चे की जुर्रत पे बड़ा गुस्सा आ रहा था। इसने भेड़ के बच्चे को सबक सिखाने की ठान ली थी। जब कोई जवाब ना बना, तो भेड़िए ने कहा, अच्छा, तुमने गाली नहीं दी तो पिछले साल तुम्हारी माँ ने मुझे गाली दी होगी। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। भेड़ का बच्चा समझ गया कि भेड़िया इसे खाना चाहता है। इसने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन बच्चों, आप तो जानते हैं ना कि भेड़िया तो बहुत ताकतवर होता है। इसने फौरन भेड़ के बच्चे को दबोच लिया और चंद लम्हों में ही चीर पाड़ कर खा लिया। तो बच्चों, ये तो जंगल का निजाम है, ऐसा ही होता है। बहादुर और ताकतवर जानवर कमजोर जानवरों को खाते हैं। ये अल्लाह का निजाम है। इसमें इंसान ना कुछ कर सकता है और ना ही जानवर कुछ कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगली कहानी में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।